पता कि हमारे चाचा क्या चाहते हैं। वो हमारी पूरी धन संपत्ति हड़पना चाहते हैं, लेकिन एक सुई भी नहीं देंगे हम। दीदी, ज्योति दीदी को ना राजकुमार से प्यार हो गया है। प्यार? वो भी इश्क वाला। अरे जिसने हमारे मन को छू लिया, अब ये शरीर क्या चीज है, वो हमें छू सकते हैं। तुम्हें थोड़ा और मुस्कुराना पड़ेगा। मुस्कुरा तो रहे हैं। पता है, तुम्हारे चेहरे पे इतनी सी हंसी ना अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा और मुस्कुराओ। थोड़ा और। हाँ। पता है, तुम्हारे चेहरे पे उदासी छिपाई नहीं छुपती। बस इसी तरह मुस्कुराती रहो, देखना तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम हमारे साथ होते हो ना, हम उदास नहीं होते। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम अपनी माँ से बात कर लेते हैं और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले चलते हैं। हाँ? नहीं नहीं, हम तुमको रात में बताए थे ना, अभी हम पे बहुत जिम्मेदारी है, अभी नहीं। तो हम दोनों साथ मिलकर जिम्मेदारी पूरी करेंगे। ये जिम्मेदारी तो हमारी है, इसे तो हम ही पूरा करेंगे। लेकिन हमें तुम्हारा साथ चाहिए, ताकि जब हम उदास हो, कमजोर पड़ जाए, तो तुम इसी तरह हंसा के मुझे हिम्मत दे देना। तुम बहुत हिम्मत वाली हो, तुम्हें देखकर तो मुझे सीख मिलती है। तुम्हें याद है बचपन में एग्जाम से पहले हम कितना डर जाते थे, कितना नर्वस हो जाते थे? याद है? तुम ही तो थी जो मुझे हिम्मत देती थी, याद है? और तुम वो गणेश जी के मंदिर से बूंदी के लड्डू लेके आती थी और कहती थी कि बस तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, तुम पूरे क्लास में फर्स्ट आओगे, लेकिन हमारे लिए 2 मोतीचूर के लड्डू लाना मत भूलना। क्या बचपन की याद आ गई? बस थोड़ी तो यादें हैं जो कभी कभी याद आ जाता है। पता है तुम्हें, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि तुम यहाँ बैठकर क्या सोच रही थी? कुछ भी तो नहीं, तुम अंदर तो चलो, हम तुम्हारे लिए चाय बनाते हैं। अंदर? मतलब तुम्हारे घर के अंदर? हाँ। नहीं नहीं, तुम्हारी बहनें हम दोनों को एक साथ देखेंगी तो वो बुरा मान जाएंगी। लेकिन क्यों? वो हम दोनों को साथ में देखेंगी तो बुरा क्यों मानेंगी? देखो, जैसे तुम राजकुमार और ज्योति को देखकर बुरा मान जाती है, वैसे ही तुम्हारी बहनें हम दोनों को एक साथ देखकर बुरा मान जाएंगी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, है ना? और एक दूसरे से प्यार करने वालों को देखकर दुनिया ईर्ष्या करती है। तो क्या हम भी राजकुमार और ज्योति को साथ में देख के ईर्ष्या करते हैं? अगर तुम ईर्ष्या नहीं करती तो फिर उनके प्यार पर इतनी पाबंदी क्यों लगाती हो? हम उनकी भलाई के लिए ये सब कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि उनके साथ कुछ भी गलत हो। गलत सही के बीच भी एक बात होती है।
सिर्फ उस बात को समझो, उस बात पर ध्यान दो। ज्योति और राजकुमार एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन्हें एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त गुजारने का मौका दो, एक दूसरे को समझने का मौका दो। जिंदगी पाबंदियों के दायरे में नहीं, पाबंदियां जिंदगी के दायरे में होती हैं। उन्हें उनकी उम्र जीने का मौका दो, थोड़ा मनमानी करने का मौका। मनमानी करने का मतलब कि अपने मन की करने का मौका। नहीं, हम उनकी बड़ी बहन हैं, हम उन्हें कैसे मनमानी करने दें? अच्छा ठीक है, हमारी बात तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रही, तो हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं। और हाँ, हम तुमसे मिलने दोबारा आएंगे। लेकिन कब? जब तुम मुझे फिर याद करोगी। दीदी, यहाँ क्या कर रही हो? अंदर चलो ना। वैसे आप किसी से बात कर रही थी ना? कौन था वो? जैसे तुम राजकुमार और ज्योति को देखकर बुरा मान जाती हो, वैसे ही तुम्हारी बहनें हम दोनों को एक साथ देखकर बुरा मान जाती, और एक दूसरे से प्यार करने वालों को देखकर दुनिया ईर्ष्या करती है। नहीं, हम किसी के साथ नहीं थे और हम किसी से नहीं बात कर रहे थे। हाँ, हम तो खुद से बात कर रहे थे ना। लेकिन हमको किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। लड़की की आवाज? नहीं, हम कभी कभी ना लड़की की आवाज में बात करते हैं। क्या? हाँ। दीदी मजाक मत करो। अच्छा ये सब छोड़ो, शाम की पूजा का टाइम हो गया, चलो जल्दी। हाँ ठीक। रागिनी, तुम जाओ और पूजा के सारे बर्तन धो दो। हमें जरूरी काम है, हम वो निपटा के आते हैं। ठीक है, जाओ। देखो, तुम हमसे डरो मत, हमें बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है हमें।
वैसे तुम्हें हमसे डर क्यों लगता है? कुछ तो बोलो। तुम सिर्फ चुपचाप क्यों खड़े? हम तुमसे ही बात कर रहे हैं। अच्छा, कम से कम ये तो बता दो कि तुम ज्योति से प्यार तो करते हो ना? हम जानते हैं कि तुम हमसे नाराज हो। हमसे अगर कोई गलती हो गया हो ना, हमको माफ कर देना। वो क्या है ना कि हम अपनी बहनों से बहुत प्यार करते हैं। हम उनकी जिंदगी में ना सब कुछ सुंदर देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी बहनों को सारी खुशियां दें। इसीलिए हम सब कुछ ताक झाक करके करते हैं। हम मानते हैं कि हम ही तुमको ढूंढ रहे हैं और हमारी पसंद तुम ही हो। लेकिन वो क्या है ना कि धोखा तो किसी से भी हो सकता है ना, और धोखा कोई भी दे सकता है। तुम तो ज्योति को धोखा नहीं दोगे ना? नहीं, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। वो तुम्हारे लिए हमसे भी लड़ती है। वो हम सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करने लगी। अब क्या तुम उसको हमसे छीन ले जाओगे? फिर तो ठीक है, हम जैसा तुमको कहते हैं ना तुम वैसा ही करो, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो क्या है ना कि हमारी सारी बहनें बहुत ही भोली, उन्हें कोई भी बहला फुसला सकता है। इसलिए तो हम तुम्हें परखना चाहते हैं। तुम मुस्कुरा रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलो, हम तुमको सुनना चाहते हैं। ठीक है, हम जाते हैं। ज्योति से हम बोल देंगे कि हम तुम दोनों के बीच में नहीं आएंगे। हम कभी कुछ नहीं बोलेंगे। हम जाते हैं यहाँ से। सुनिए, आपकी बहन भी आपको बहुत प्यार करती है। जितना भरोसा आपको अपने प्यार पे है, उतना भरोसा अपनी बहन पे भी कीजिए, और मुझ पे भी। प्यार को परखा नहीं जा सकता। प्यार तो खुद ही प्यार करने वालों को परख लेता है। आप ये जानने की कोशिश मत कीजिए कि मैं ज्योति को कितना प्यार करता हूं। जानना चाहती हैं तो सिर्फ इतना जानिए कि क्या आपका प्यार ज्योति को जिंदगी की सारी खुशियां दे सकता है? अगर इसका जवाब नहीं तो ज्योति को यकीन होने दीजिए कि कितना प्यार करते हैं हम उसे। दीदी, क्या हुआ आपको? तुम राजकुमार को भूल जाओ। लेकिन क्यों? बाबूजी यही चाहते हैं। हम खुद जाएंगे उनसे बात करने। हमको लगता है कि हमें दीदी से माफी मांग लेनी चाहिए। हमसे गलती हुई। हाँ हाँ, वो तो है,
लेकिन अच्छा हुआ कि आपको आपकी गलती का एहसास भी हो गया। तुम भी तो मुंह लहराती हो दीदी से, तुम्हें भी माफी मांगनी चाहिए। हाँ, हम भी दीदी से जाकर माफी मांग लेंगे, ठीक है? तो ठीक है, चलते। लेकिन जाने से पहले हम ये वादा करते कि हम दीदी का दिल कभी नहीं दुखाएंगे और दीदी जो कहेगी वो करेंगे और दीदी के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। हाँ, हम वादा करते हैं। लेकिन हम कोई वादा नहीं करेंगे। हमारा कहने का ये मतलब है कि हम दीदी से माफी मांगेंगे क्योंकि हमें इस बात का एहसास है कि हमसे गलती हुई है, लेकिन हम वादा नहीं करेंगे। मतलब अभी माफी मांगोगी और कल फिर से बहस करोगी, फिर दीदी का दिल दुखाओगी और फिर माफी मांगोगी। मतलब दिल दुखाना और माफी मांगना चलता ही रहेगा क्या? पता नहीं, शायद, हमें नहीं पता। ज्योति दीदी, फिर ये माफी का कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? तुम कल घर आना, हम तुमको ज्योति से मिलवाएंगे, दोस्ती कराएंगे। जब तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ जाओगे ना, तो तुम्हारी शादी कराने की जिम्मेदारी हमारी। हम कराएंगे ना तुम दोनों की शादी। आखिर तुम भी तो वो राजकुमार हो जिसकी कल्पना ज्योति ने की थी। तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। इस लड़के से तू ज्योति की दोस्ती कराएगी, खानदान के मुंह पे कालिख लगाएगी। लड़के को घर बुला के ज्योति का मुंह काला कराएगी। ये पाप तू मेरे रखते नहीं कर सकती। मैं सब कुछ तहत महस कर दूंगा। तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तेरी माँ की आत्मा भी चीखने लगेगी। दीदी, क्या हुआ आपको? तुम राजकुमार को भूल जाओ। राजकुमार को भूल जाए? लेकिन क्यों? बाबूजी यही चाहते हैं। उन्होंने तो आज तक हमारा अच्छा नहीं सोचा। कोई बात नहीं, हम खुद जाएंगे उनसे बात करने। तुम उनके सामने नहीं जाओगी ज्योति। ज्योति दीदी, आप बाबूजी के सामने मत जाइए। वो पहले की तरह आपको और राजकुमार को मार डालेंगे और वो किसी की बात नहीं समझते। मत जाइए ज्योति दीदी। हाँ, वो हमें मार डालेंगे। हम है ना तुम लोग के साथ। तुम लोग जाओ, अंदर जाओ, हम कुछ सोचते हैं। लेकिन दीदी, बाबूजी है कहाँ? बाबूजी दिखाई नहीं देते, सिर्फ सुनाई देते हैं। और शायद वो अभी भी हमारी बातें सुन रहे हैं। देख न ले कोई, देख न ले, धीरे धीरे चल कोई देख न ले। चलो बेटा रसिया, देखो। हाँ। खोलो, खोलो। लगता है रस्सिया आ गया। खोलो। आज वापस चले जाओ, वो भी उल्टे पांव। मसाला तैयार नहीं है, अगले हफ्ते आना। अरे बात तो सुनो, मसाला अगले हफ्ते ले लेंगे। तुमसे कुछ जरूरी काम है, बात करनी है। खोलो खोलो, अरे खोलो।
पता कहा ना अगले हफ्ते आना। मैं जाता हूँ, अभी चला जाता हूँ। ठीक, मसाले ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। पिछले महीने का पैसा कौन देगा? पैसा हम देंगे। पैसा सारा पैसा देंगे। ये पैसे पूरे हैं। हेलो, अब जाओ। हम चलते। और बाजू में आप अपना काम जोगी भैया से करवा लेना, हम तो अब कभी भूल के भी नहीं जाएंगे। अरे उसे देख के तो लगता है कि क्या लगता है? इंसान तो नहीं है वो। ये लीजिए, रखिए अपना पैसा, नहीं चाहिए हमको ऐसी दौलत। तो देखिए, तरेगनी के यहाँ तो अब हम कभी भूल के मसाला लेने भी नहीं जाएंगे। आप अपना काम जोगी भैया से करवा लेना। अब तो जोगी भाई शहर से लौटेंगे, वही जाएंगे उसके यहाँ। हम तो अब कभी भूल के भी नहीं जाएंगे। अरे उसे देख के तो लगता है कि क्या लगता है? इंसान तो नहीं है वो। और कभी भूल के ऐसी वैसी नियत से उसके सामने मत जाइएगा। ऐसे घूरती है, लगता है एक्सरे। इंसान तो नहीं है वो। तो फिर क्या है? अब यार है, उसकी आंखों में कुछ तो है। एक टक देखती है तो ऐसा लगता है भैया हम तो कभी नहीं जाएंगे उसके घर। अच्छा, मतलब मन क्या चल रहा है वो जान लेती है? नहीं, इससे पहले ही पता चल जाता है। देखो, हम तो आप लोगों को यही सलाह देंगे ना। मसालागंज, सुनो, अपना सलाह अपने पास रखो, कल निकले यहाँ से। हाँ, पैसा पकड़ो, डॉक्टर से जाके अच्छी तरह अपने मन की बीमारी का इलाज करवा लो। वो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ के आया है, वो राजू भाई का लौंडा, क्या नाम है उसका? नव। हाँ, नव। सुना तरेगनी बचपन का दोस्त है। हाँ, जोगी भैया का लंगोटिया यार है। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है, देखो जाते जाते हम भैया यही बताएंगे आप। सुरताल तो बोलो ना, निकलो यहाँ से, निकलो। ठीक है, जाओ ना। तरेगनी तो एक खतरनाक ग्रह गोचर बनती जा रही है। रसिया ने कोई रास्ता निकाला है। क्या? वो किसी ऐसे इंसान को जानता है जो ये बता सकता है कि तरेगनी वाकई भूत है या इंसान है। ये सारे दरवाजे खिड़की किसने खोला है?